एवरीवन, वेलकम टू माय अनदर यूट्यूब वीडियो। आकांक्षा दिस साइड एंड कुछ अभी 20 या फिर 22 डेज़ बच रहे हैं हमारे पास एंड ऑफ कोर्स बहुत कम टाइम है। एंड इस मोमेंट पे मैं क्या कर रही हूँ, तो मैं स्पेशली ये वीडियो अपना स्टडी अपडेट के लिए लेकर के आई हूँ। एंड मेरा जो भी टेस्ट का प्रिपरेशन कैसा चल रहा है, एंड मैंने लास्ट वीडियो बनाई थी 30 डे चैलेंज के ऊपर, तो उस बेसिस पे मेरा कितना इंप्रूवमेंट हुआ है इस एक वीक के अंदर। एंड मैं एक एक चीज़ बताऊँगी, स्पेशली जो क्वेश्चन मुझे सबसे ज़्यादा आ रहा था कि क्वेश्चन प्रैक्टिस कर कहाँ से रहे हो, ऑफ कोर्स, और मॉक टेस्ट कहाँ से दे रहे हो। तो उसके लिए बायोलॉजी के लिए मेरे पास ऐसा एक ऐप है विच इज़ मेडिक नीट करके, तो मैं उसके बारे में भी बताऊंगी। बट उससे पहले हम अपना स्टडी अपडेट दे देते कि अभी क्या चल रहा है। तो ऑफ कोर्स मैं काफ़ी 2-3 दिनों से थोड़ी सिक हूँ। एंड मैंने लास्ट अपना आरटीएस का रिजल्ट भी नहीं बताया था कि मैंने कैसा स्कोर करा, उसका ना ही कोई रिव्यू दिया था। एंड ऑफ कोर्स अभी मैं वो नहीं देने वाली हूँ क्योंकि मैंने जेन्युइनली एनालाइज नहीं करा है। अब वो रिज़ल्ट आता है तो मैं डायरेक्ट शो कर दूँगी जब वो रिज़ल्ट आएगा। तो बाकी कल मेरा आरटीएस है एक और, वो जो कि एक लास्ट ऑफलाइन टेस्ट होने वाला है, बट मैं नहीं देने जा पाऊँगी बिकॉज मैं बहुत ज़्यादा सीख हूँ एंड काफ़ी ज़्यादा वीकनेस फील हो रहा है। तो मैं घर पे ऑनलाइन मोड में ही दूँगी उसको। तो अभी का यही प्लान है। एंड मेरा टेस्ट में जो स्कोर है वो मैं ऑनलाइन जब दे रही हूँ तो मेरा काफ़ी इंप्रूव हुआ है। लाइक बायोलॉजी में मैं बात करूँ तो मेरा 300 प्लस ही जा रहा है, चाहे वो मतलब थोड़ा लेंथी क्वेश्चन हो या फिर असर्शन बेस्ड टाइप हो। सब कुछ मैं ओवरऑल मिला करके कह रही हूँ क्योंकि मैंने अच्छे अच्छे पेपर्स लिए हैं बायो के भी जिसमें मेरे 300 स्कोर आ रहे हैं। एंड मेरा अभी का मोटिव यही है कि मैं एटलीस्ट पूरा फुल स्कोर कर पाऊँ बायोलॉजी में, क्योंकि 50% ऑफ द वेटेज ले करके जाता है ये। बाकी फिजिक्स केमिस्ट्री का चल रहा है, मतलब कह सकते ओके ओके कह सकते, किसी में 100 से कम भी आ जाता है, कभी कभी 100 से अबव भी आ जाता है। चैप्टर वाइज तो कुछ ऐसा सीन है। तो मैं सबसे पहले क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए बता देती हूँ। तो मैं ऐसा स्क्रीन पर शो कर दूँगी उसका डिटेल कि कैसे मेडिक नीट के थ्रू आप क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकते हो। ऑल्सो इफ़ यू नो कि D2025 का पेपर कितना ज़्यादा ऐसा लेंदी सा आया हुआ था। ऑफकोर्स बहुत सारे क्वेश्चन, 30% क्वेश्चन उसके काफ़ी लेंदी थे। एंड असर्शन रीजन बेस्ड टाइप, स्टेटमेंट वाइज जो कि बहुत कंफ्यूजिंग भी था, करेक्ट इनकरेक्ट। तो उस बेसिस पे अगर एज माई पर्सपेक्टिव बस एनसीईआरटी रीडिंग करके जाओगे तो ऑब्वियसली नहीं कुछ होना है तुम्हारे में भी बहुत कम आ जाए बायो में। एंड एक बार तुम बायो में अच्छे स्कोर कर लोगे तो तुम्हारा ओवरऑल मार्क्स भी इंप्रूव होता है, चाहे तुम फिजिक्स केमिस्ट्री में कहीं लैग भी कर जाओ तो दैट्स वाई मैं थोड़ा भी क्वेश्चन प्रैक्टिस में ये सारे टॉपिक्स ढूंढ रही थी कि मुझे कहीं से मिल जाए प्रैक्टिस करने को, क्योंकि मॉड्यूल्स में भी उतना डिटेलिंग में नहीं है मेरे पास, क्योंकि मेरे पास इस ईयर के मॉड्यूल्स नहीं थे। तो सो एक बार तुम लोग चेक कर लो, मैं स्क्रीन पे शो कर देती हूँ। सो या मेडिक नीट का जो भी फीचर है मैं एक बार बता देती हूँ तो जिससे तुम्हें थोड़ा हेल्प मिलेगा। तो मेरे इसमें सबसे जो फेवरेट है वो है PYQ मार्क एनसीईआरटी बेस्ड का क्वेश्चन, क्योंकि देखो मैं एनसीईआरटी पढ़ना चाहती हूँ बट वही काफ़ी ज़्यादा एग्जॉस्टिंग लगता है एक एक लाइन रीड करना। और इसमें कि सबसे स्पेशल मुझे लगता है कि तुम जैसे एक चैप्टर चुनना है, मैंने चुन लिया कोई भी लिविंग वर्ल्ड का, तो लिविंग वर्ल्ड में मैं ऐसे चाहूँ तो होल एनसीईआरटी पढ़ सकती हूँ, बट मेरा फेवरेट इसमें फीचर है PYQs वाला सेक्शन। तुम गए और फिर तुम वो टॉपिक्स पढ़ सकते हो जिसमें कि PYQs आ रखे हैं, लाइक यहाँ पे क्लियरली लिखा होता है। अभी जैसे कि इस सेक्शन से नीट 2023 का क्वेश्चन पूछ रखा है तो तुम इसको एक बार पढ़ लोगे। फिर तुम्हारे टेस्ट है 2 दिनों के अंदर, तो तुम्हें इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पढ़ने हैं। एंड उसमें भी बेस्ट थिंग ये लगती है मुझे कि लाइक इसका यहाँ पे 2026 का प्रिडिक्शन भी है कि कितनी प्रोबेबिलिटी है कि इसका कि किस टॉपिक से कितना क्वेश्चन आने का प्रोबेबिलिटी है। तो लाइक पहला ही क्वेश्चन देख लो, लाइन देख लो, इसमें 65% एक्योरिटी है कि हाँ आ सकता है इसमें। और पहले भी एक PYQs आ रखे हैं तो दैट्स अ गुड थिंग। एंड ये काफ़ी कम टाइम लगेगा, तुम कर सकते हो रिवाइज जितने जल्दी हो सके। नेक्स्ट मैं अगर बात करूँ तो इसका सबसे बेस्ट फीचर जो मुझे लगा है वो है बायोलॉजी का। अगर तुम सेक्शन में जाओगे तो तुम्हें हर मोड के क्वेश्चन मिलेंगे। लाइक तुम अगर ऑल फॉर्मेट MCQs में जाते हो तो तुम यूनिट वाइज भी सॉल्व कर सकते हो। जैसे कि यहाँ यूनिट वाइज है तो तुम चाहो तो अगर तुम्हारे चारों यूनिट कंप्लीट है तो तुम एक साथ चारों यूनिट के क्वेश्चंस कर सकते हो। नहीं तो अगर तुम्हें चैप्टर वाइज करना है तो वो भी कर सकते हो। जैसे मैं एक बार तुमको दिखाती हूँ। तो हेज़ अ लिविंग वर्ल्ड चैप्टर, तुम इस पे गए, यहाँ पे टॉपिक तुम्हें शो होगा कि तुम किस टॉपिक से कितना करना चाहोगे। मन है तो करो टॉपिक वाइज, नहीं तो तुम PYQs लगा लो। या फिर तुम्हें और लेंथी क्वेश्चन सॉल्व करना है तो तुम नीट 2025 स्टाइल वाले पे भी जा सकते हो। तो जैसे मैं अभी ये चूज़ करती हूँ एंड आई कैन गो फॉर इट। तो हेज़ अ फर्स्ट क्वेश्चन जिसमें कि क्लियरली पूछा है कि इसमें कौन सा करेक्ट है। एंड ऑब्वियसली तुम देखोगे कि इसमें जो भी करेक्ट होगा उसके अकॉर्डिंग तुम टिक करोगे। तो इसमें क्लियरली अभी जैसा कि मैं देख रही हूँ, सेकंड नंबर क्वेश्चन कहता है द फर्स्ट कंपोनेंट इन अ बायोलॉजिकल नेम रिप्रेजेंट द स्पेसिफिक एपिथेट एंड वाइल द सेकंड रिप्रेजेंट द जीनस विच इज़ अ करेक्ट फॉर श्योर। एंड बाकी सब मुझे इनकरेक्ट ही लग रहा है, तो मैं एक बार मैं देखो ट्राई कर रही हूँ। तो लाइक देखो अभी ये सही है, और अगर तुम्हारा मान लो गलत होता है तो ऑब्वियसली तुम एक्सप्लेनेशन देख सकते हो यहाँ पे। काफ़ी डिटेल में एक्सप्लेन भी कर रखा है, और नहीं भी तो तुमको एनसीईआरटी का डिफरेंस लाइन बाय लाइन दिखा हुआ है कि क्यों ये सही है नहीं है। तो ये चीज़ भी सही है।
और अब तुम इधर देखो, इफ़ यू कैन गो फॉर लाइक असर्शन रीज़न टाइप क्वेश्चन जो कि सबसे ज़्यादा आते हैं। एंड जब से लास्ट ईयर का पेपर का पैटर्न चेंज हुआ है, ये आने के चांसेस बहुत ज़्यादा है, तो तुम इसका भी सेम है, यूनिट वाइज प्रैक्टिस कर सकते हो एंड चैप्टर वाइज भी कर सकते हो। PYQs कर लो, फिर नीट 2025 के फॉर्म में करना है वो कर लो। तो ये सारी चीज़ें मेरे को इसमें थोड़ी बेस्ट लगी हैं। एंड हाँ, इसका एक फीचर जो कि मुझे बहुत लेट से पता लगा है, जो कि इसका लीडर बोर्ड वाला सेक्शन। लीडर बोर्ड में है क्या कि अगर तुम सबसे हाई पॉइंट्स लगते हो, लाइक तुम स्नैपचैट तो चलाती होगे, तो अगर उसका स्ट्रीक्स तुम्हारा मेंटेन रहता है, तुम जितने पॉइंट्स लेते हो, तो ऑब्वियसली इसका भी सेम ही, अगर तुम पॉइंट जितने ऊपर हो, तो तुम इसमें ऐसा रिवॉर्ड का भी सेक्शन है कि तुम आईपैड या फिर एप्पल पेंसिल का कॉम्बो ऐसे जीत सकते हो। तो ऑब्वियसली थोड़ा सा मोटिवेशन मिलता है कि चलो पढ़ रहा हूँ, क्या पता मिल जाए, तो ऐसा करके। तो वो चीज़ है एंड दैट्स इट, इसमें इतना ही है। तो अब अगर मैं इसका प्राइस का बात करूँ, तो तुम लेते हो, इसका एक 30 डे टेस्ट सीरीज़ का चैलेंज है जो कि 199 में तुम्हें मिलेगा, जो कि अभी से लेकर के टिल जब तक तुम्हारे एग्जाम नहीं होते डेली एक तुम्हें मॉक टेस्ट मिलेगा, तो उसका कुछ 199 है। बाकी अगर तुम इसका प्लान लेते हो, ऑब्वियसली उसका PYQs और MC मार्ट जो भी मैंने तुम्हें दिखाया वो सब, तो उसका प्लान तुम्हारा 299 से स्टार्ट हो रहा है। एंड तुम फुल बंडल कुछ 999 तक दे सकते हो। देखो बेनिफिशियल होगा जब तुम फुल बंडल लोगे, क्योंकि जब तुम फर्स्ट अगर तुम ड्रॉप लेने का सोच रहे हो, अगर तुम ड्रॉप लेने का सोचो तब तुम फुल बंडल लो, वरना अभी के लिए तुम ले सकते हो। लाइक मैंने तो यही करा है, मैंने लिया है कि बट मेरे लिए बहुत अच्छा है ये, क्योंकि बायो के लिए ऑब्वियसली मैं बार बार NCERT रीडिंग नहीं कर पाऊँगी, तो बहुत ज़्यादा एग्जॉस्टिंग भी लगेगा। दैट्स वाई मैं टेस्ट सीरीज़ की थ्रू अपना मार्क्स स्कोर कर रही हूँ। तो यही था अभी क्वेश्चन प्रैक्टिस का। आगे का क्या, तो आगे का बस 20 दिन मैं सर्वाइव कर रही हूँ, क्योंकि कसम से मेरे से इतनी ज़्यादा इंटेंसिटी से फोकस नहीं हो रहा है। आई डोंट नो वाई मैं इतनी सिक क्यों हो रही हूँ। मे बी मौसम चेंज, बट बहुत ज़्यादा गर्मी भी हो रही है, और आई डोंट नो क्या है। तो बस यही था कुछ स्टडी अपडेट। बाकी मिलते रहेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट के साथ। बाय।